हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर क्लास 10th। और ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो उसी के लिए जो है हम लोग ये बायोलॉजी सब्जेक्ट से जो है ये चैप्टर होगा जैव प्रक्रम यानी कि पोषण, ठीक है। तो उसी चैप्टर से जो है हम लोग इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि वह पौधा जो क्या करता है कि अपना भोजन किससे तैयार करता है, सड़ी गली चीज़ों से तैयार करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको मृतजीवी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, तो क्या क्या आवश्यक है, यानी पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए, और यहाँ पर ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, तीनों चाहिए, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण जो है पौधा के किस अंग में होता है, ठीक है दोस्तों, तो हरित लवक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आप लोग जो है शायद पढ़े भी होंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा प्रचलित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है, ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 0.03%, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है अगला कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसमें क्या होता है, पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, तो ये तो होता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, ये भी होता है, ठीक है, पानी टूटता है, तभी तो ये सब होता है, यानी क्या नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, ये नहीं होता है, तो सही आंसर ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है, तो दोस्तों अमीबा जो है अपने देखिए किसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है। देखिए दोस्तों अमीबा का जो संरचना होता है, ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से अमीबा का संरचना होता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है, देखिए ये जो है और ये जो है, तो इसको कूटपाद बोला जाता है, ठीक है दोस्तों, इसका नाम कूटपाद है। तो इसी के द्वारा जो अपना वो भोजन ग्रहण करता है, जैसे यहाँ पर कोई जो है उसका भोजन है, धीरे धीरे करके वो इसको अपने अंदर समेट लेता है, ठीक है दोस्तों, और रसधानी में जो है उसका भोजन पचता है, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कूटपाद। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है, ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ये निगल द्वार, है ना, यानी निगल द्वार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहणी भाग है, ठीक है दोस्तों, यानी ग्रहणी जो है किसका भाग है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि ग्रहणी, है ना, यानी ग्रहणी जो है किसका भाग है, तो यहाँ पे इसका जो है दोस्तों आप लोगों को जो है इसका आंसर ये छोटी आंत, ठीक है दोस्तों, यानी छोटी आंत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ग्रहणी जो है छोटी आंत का ही भाग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें कह रहा है कि कौन जो है सजीव का जो है मुख्य लक्षण इसमें से कौन है दोस्तों। ठीक है, यानी सजीव का लक्षण, सजीव में आप लोग दोस्तों जानते ही हैं कि सजीव मतलब क्या, इसमें कोई जंतु भी हो सकता है प्लस में कोई पेड़ पौधा, ये सब हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये ख, यानी कि श्वसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाती है। ठीक है, तो उसको जैव प्रक्रम बोला जाता है। निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं, तो सभी पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए ये स्वपोषी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है दोस्तों। तो प्रकाश संश्लेषण से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है दोस्तों। ठीक है, यानी ग्लूकोज बनता है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, गोबर छत्ता यानी कि मशरूम में किस प्रकार का भोजन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मृत जीवी पोषण होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है, तो क्लोरोफिल वर्णकों को होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है दोस्तों, तो पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा। ठीक है दोस्तों, रंध्र क्या होता है, पत्ती में जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसी को रंध्र बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है, इनेमल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लार इनमें किस ग्रंथि का स्त्राव है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ये पैरोटिड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें यानी पित्त में जो है सो यानी पित्त नहीं होता है। ठीक है, यानी जठर रस में पित्त नहीं होता है, अब बाकी ये तीनों होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कोलन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन अवशेषी अंग है दोस्तों। अवशेषी अंग किसे बोलते हैं, यानी शरीर का वह अंग जो पहले जो है उपयोग में आता था लेकिन अब जो है उसका उपयोग समाप्त हो गया है। ठीक है, तो उसी अंग को हम अवशेषी अंग बोलते हैं। जैसे में यहाँ पर आ गई अपेंडिक्स। ठीक है दोस्तों, अपेंडिक्स हो जाएगा। अपेंडिक्स का अभी फिलहाल कोई भी यूज नहीं है शरीर में। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है कहाँ से, मुख गुहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ये मूल पित्त वाहिनी। नेक्स्ट, इनमें किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। आंसर हो जाएगा एपीग्लैटिस के कारण। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो कभी सोचे हैं कि जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो सांस लेते थे किस में, यानी नाक से सांस लेते हैं। ठीक है, और कभी कभी जब हम खाना खाते वक्त अगर कोई बोलते रहते हैं तो चावल का दाना जो है कभी कभी वो क्या है कि ऊपर आ जाता है, यानी कि नाक से आ जाता है, कभी कभी नाक से निकल जाता है। तो आखिर सारा खाना जो है उधर नाक के छिद्र से बाहर क्यों नहीं निकल जाता है, तो यो जब हम खाना खाते हैं तो एक एपीग्लॉटिस नाम का एक पर्दा रहता है। ठीक है, जो श्वास नली को उसको ढक देता है। ठीक है, जिससे खाना उसमें प्रवेश नहीं कर पाता है और नीचे चला जाता है उधर पचने के लिए। ठीक है, हमारे शरीर में नहीं आमाशय में चला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है। तो
चाइल्ड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है दोस्तों? किस रचना के कारण? तो कूटपाद के कारण, बताए ना अगले पिछले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित कौन अमीबा में भोजन की प्रक्रियाओं में एक नहीं है, अपघटन नहीं है, ठीक है, बाकी सब है। अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? तो किस में होता है दोस्तों? ये भोजन रसधानी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना से होता है? तो कोशिका मुख से होता है दोस्तों, ठीक है। पैरामीशियम एक प्रकार का जीव है दोस्तों, इस टाइप का रहता है, जैसे है ना, देखिए इस टाइप का रहता है पैरामीशियम। और यहाँ पर जो रहता है ना, तो यहाँ पे कोशिका मुख रहता है, ठीक है, फिर यहाँ से भोजन ग्रहण करता है, इधर से निकाल देता है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए इसका आंसर कोशिका मुख से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अमीबा में भोजन की किस प्रक्रिया को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे अमीबा क्या कर रहा है? अमीबा जब भोजन को ग्रहण करता है दोस्तों, तो उसको अंतर्ग्रहण बोला जाता है। लेकिन अमीबा जब पचे हुए भोजन को या अनपचे भोजन को जब वो बाहर निकालता है ना, यानी कि एक तरह से कहिए तो अमीबा जब मल त्यागता है, तो वही मल त्यागने की प्रक्रिया को जो है उसको हम लोग बहिष्करण बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए जैसे अमीबा का ये वाला इसमें भोजन है, ठीक है, ये भोजन अपने शरीर से बाहर कैसे निकाल रहा है, देखिए ये हो गया, फिर इस टाइप का संरचना बना, फिर इस टाइप का संरचना, और देखिए यहाँ पे वो भोजन को बाहर निकाल दिया, ठीक है, यानी मल त्याग दिया, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बहिष्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो 8 से 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नांकित किस रचना की मदद से होता है? इसका आंसर हो जाएगा स्वाद कलियों से, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है? तो दंत प्लांक। इनमें कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? ठीक है दोस्तों, यानी मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि कौन नहीं है? तो अग्नाशय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल में क्रमाकुंचन को दर्शाने वाले चित्र में चिन्हित स्थान किस प्रक्रिया को दर्शाता है? देखिए दोस्तों, ये क्या है? तो ये आहार नाल है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हो क्या रहा है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना नीचे आखिर कैसे सरकता है? तो ये जो आहार नाल है तो क्या है, ऊपर से सिकुड़ने लगता है, जिस वजह से अन्न जो है नीचे लुढ़कने लगता है, ठीक है। फिर यहाँ पे सिकुड़ा, और ये जब सिकुड़ेगा तो ये आगे बढ़ेगा, इस तरह से क्या होता है कि नीचे जाते रहता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग संकुचन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है कि आमाशय की भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिकाओं का स्तर होती है? आंसर हो जाएगा इसका ये स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका का। नेक्स्ट, आमाशय की दीवार में होने वाला घाव यानी पेप्टिक अल्सर निम्नलिखित में किसके अत्यधिक स्त्राव से हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय स्त्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? इसका आंसर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या करा कि इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ये लाइपेज, ठीक है, यानी लाइपेज जो है वो वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो छोटी आंत का, ठीक है, नाम है छोटी आंत लेकिन रहता है बहुत बड़ा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है दोस्तों? तो यकृत। यह भी क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। तो दोस्तों इस तरह से जो है हम लोगों ने इस वीडियो में जो है पढ़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न
और ये हम लोगों ने पढ़ा विज्ञान विषय के लिए, और ये विज्ञान विषय में ये आपका जो है ये जीव विज्ञान खंड से जो है, ठीक है, जीव विज्ञान खंड से, और चैप्टर लिया गया है जैव प्रक्रम पोषण, उसी से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों, ठीक है। तो फिर दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।